So, welcome, friends. We are into this next part of our very interesting and which is of a practical knowledge to all of us in our future, which is regarding the tenders and the contracts. Today, we will learn initially about the acceptance of the tender, how the tenders are rejected sometimes, how who is the authority, who is the officer who can accept or reject the tender. This we will learn. And if this first part of the tender you have understood various types of the tenders we have seen, what is the tender, what is the tender notice, tender form, then the contracts is again the another part of the study. और जैसे एखादे पैसे का एक कॉइन का एक साइड रहता है, तो वैसे दूसरी साइड जिसको बोलेंगे, तो एक साइड टेंडर है तो दूसरी साइड है कॉन्ट्रैक्ट। तो वो बिल्कुल सिमिलर है। और कोई कॉन्ट्रैक्ट यानी टेंडर यानी इनविटेशन, टेंडर यानी इनविटेशन टू द कॉन्ट्रैक्टर, एंड कॉन्ट्रैक्ट इज नथिंग बट ए लीगल डॉक्यूमेंट, इट इज द एग्रीमेंट। जैसे दोनों में एग्रीमेंट होता है, जैसे एखादा फ्लैट हम खरीदते हैं तो खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों में एग्रीमेंट होता है, तो इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट। ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। टेंडर documents regarding we were into our last lecture is the set of the blank standard forms. What are the tender documents? They are the bunch or a booklet of blank standard forms, कोरे रहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म्स, विच कंटेन ऑल रिलेवेंट डिटेल्स ऑफ द वर्क। जो भी बांधकाम है उसके उसमें डिटेल है, और कुछ टेंडर के डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये लीगल पैरामीटर है तो वो लीगैलिटी उसमें रहना चाहिए, कायदेशीर बाबी है यह। कल चल के यदि कोई प्रॉब्लम आता है तो वो कॉन्ट्रैक्टर कोर्ट में जा सकता है, या जो ओनर है या गवर्नमेंट है, आप भी डेवलपर हो तो आप भी कोर्ट में जा सकते हैं फॉर सम डिस्प्यूट। वो हम आखिरी में पढ़ने वाले हैं, उसको आर्बिट्रेशन करके बोलते हैं। सो द टेंडर डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स दैट बंच ऑफ द papers which are there into that tender forms are the notice inviting the tender। जो भी पेपर में हमने जैसे टेंडर नोटिस वो देखा, तो वो टेंडर नोटिस इज द फॉर्म ऑफ द टेंडर डॉक्यूमेंट। एक उसमें चिपकाई हुई रहती है वो टेंडर बुकलेट के साथ में। टेंडर फॉर्म विद स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ कॉमन कंडीशन रहती है, वैसे कि एखादे बार कॉस्ट बढ़ गई कुछ उसके, जैसे पेट्रोल की कॉस्ट बढ़ गई, डीजल की बढ़ गई, सीमेंट की बढ़ गई, लोहे की बढ़ गई, एज कंपेयर टू द कॉस्ट कंसिडर्ड एट द टाइम ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एस्टिमेट एंड टेंडर। तो उसके लिए ठेकेदार को क्या एस्केलेशन देना चाहिए, कीमत ज्यादा देना चाहिए, और बहुत सारे जनरल कंडीशन रहते हैं। और कुछ रहता है कि उसको कोई खदान से मटेरियल लाना है तो उसने इसकी अप्रूवल वगैरह। So the all these are the called as the standard conditions of the contract, and they are almost same for maximum of the contract। तो कॉन्ट्रैक्ट बुकलेट में ये एक स्टैंडर्ड कंडीशन रहती है। इसलिए मैंने आपको बोला कि एक आधा बुकलेट डाउनलोड कीजिए, या कहीं हार्ड कॉपी मिलती है तो उसको जरूर पढ़िए। ऐसे ही बताया कि पढ़ाई करके नहीं पढ़ना, हमारा जनरल नॉलेज करके पढ़ने का। कंप्लीट स्पेसिफिकेशंस ऑफ द वर्क, ब्रीफ एज वेल एज डिटेल्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेंडर डॉक्यूमेंट में। एक तो ब्रीफ या जनरल स्पेसिफिकेशन रहते हैं कि भाई आपने ये सीमेंट यूज करना चाहिए, ये स्टील यूज करना चाहिए, ये खदान में से की ही गिट्टी यूज करना चाहिए। 5 गांव की है तो 5 गांव की, भंडारे के पास है तो और कहीं तो भी आपके उधर की कहीं होगी, उधर नजीक पास जो भी होगा आपके वहां से दैट एग्रीगेट वो अप्रूव्ड एग्रीगेट रहता है। या सैंड यूज करना है तो कन्हान नदी, वैनगंगा नदी, पैनगंगा नदी, या जहाँ के भी है वहां की सैंड, ये जनरल स्पेसिफिकेशन रहता है। और फॉर ईच आइटम ऑफ वर्क, फ्रॉम द एक्सकवेशन टू जो आखिरी तक के कंप्लीट है, हर आइटम के लिए एक स्पेसिफिकेशन रहता है। दे आर कॉल्ड एज द डिटेल स्पेसिफिकेशंस। सो दे आर ऑल्सो देयर, एंड दे आर गिवन इन ये जो शेड्यूल ए बी और सी करके लिखा है,
तो इसमें का शेड्यूल सी जो रहता है, दैट शेड्यूल सी कंटेन्स all the relevant detailed specifications of the various items of work which are included in schedule B. शेड्यूल बी क्या रहता है मैं बताता हूं आपको। तो शेड्यूल बी में या आपके एस्टिमेट में जितने आइटम ऑफ वर्क है उसके स्पेसिफिकेशन शेड्यूल सी में रहते हैं। शेड्यूल ए जो रहता है टेंडर का, उसमें दिस शेड्यूल ए डील्स विद द सप्लाई ऑफ मटेरियल। यदि कॉन्ट्रैक्टर को सीमेंट, स्टील या कहीं खोदाई है हार्ड रॉक में, तो एक्सप्लोसिव मटेरियल भी गवर्नमेंट देती है। तो इसके डिटेल शेड्यूल में रहते हैं कि भाई सीमेंट विल बी सप्लाइड टू यू। समझो कहीं आपके भंडारे में काम है, तो सीमेंट विल बी सप्लाइड टू यू एट भंडारा रेलवे स्टेशन या कोई गोडाउन है, एंड यू हैव टू कैरी इट फ्रॉम दैट टू द साइट, मे बी गोसेखुर्द या और कोई भी आपके आसपास की साइट होगी कंस्ट्रक्शन की। So that is given in Schedule A. Schedule B is very, very important. Schedule B is nothing but a copy of the abstract of estimate. आपका एस्टिमेट का जो एब्स्ट्रैक्ट रहता है ना, इसलिए मैं कुछ कुछ चीजों के ऊपर पहले से स्ट्रेस दे रहा हूं, और उसे थोड़ा सा आप कहीं से तो भी ढूंढ के निकालिए, या आपका प्रैक्टिकल हो रहा होगा तो उसमें देखिए, मैडम को बोलिए कि हाउ टू प्रिपेयर द एस्टिमेट, ये कृपा करके हमें पढ़ाया करें, है ना। प्रैक्टिकली है ना, एखादा छोटा सा बिल्डिंग का मैप लेके हम बनाएंगे, उस पर से मैं भी आपको हेल्प करूंगा। सो शेड्यूल बी में ऑल द आइटम्स ऑफ वर्क, देयर डिस्क्रिप्शन एवरी आइटम ऑफ वर्क, देयर रेट, यूनिट, क्वांटिटी एंड द अमाउंट इज मेंशन्ड इन शेड्यूल बी। एब्स्ट्रैक्ट जो रहता है हमारे एस्टिमेट का, उसकी कॉपी शेड्यूल बी रहती है, so that the contractor should get the idea कि उसको खुदाई कितनी करना है, उसको 1 to 4 कंक्रीट कितना करना है, उसको रीइंफोर्समेंट कितना कितना करना है ना, कितना क्यूबिक मीटर या कितना क्विंटल वगैरह। फ्रॉम दैट ही विल गेट द आइडिया ऑफ हिज प्रॉफिट as well as how much material is required, how much labor is required, which labor, which machinery। ठीक है। So that is schedule B। schedule C is the specification, and schedule A deals with the supply of the various construction material if they are supplied by the department। tender agreement is the again the part of that tender document, जिसमें वो कॉन्ट्रैक्टर अपने हाथों से लिखता है कि मैंने इतना परसेंट अबव वगैरह, और उसके ऊपर सबके सिग्नेचर्स रहते हैं। दे आर कॉल्ड एज द टेंडर एग्रीमेंट्स। अगेन दे आर द टेंडर फॉर्म सच और टेंडर डॉक्यूमेंट्स, एंड द बिल ऑफ क्वांटिटीज, अगेन इट इज नथिंग बट शेड्यूल बी, दैट इज द बिल ऑफ क्वांटिटीज। ठीक है, कि जिसमें ऑल द आइटम्स, देयर नंबर्स, each item, quantity, its unit, its rate and its amount, that is called as the bill of quantities or schedule B। Then the other miscellaneous things are required from the contractor. They are mentioned, or their format is given in tender document, like the income tax clearance certificate, चालान of the earnest money। इनकम टैक्स क्लियर रहना चाहिए। ठेकेदार ने टेंडर भरते वक्त उसके लास्ट ईयर का इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। अर्नेस्ट मनी का पैसे भरा ट्रेजरी में, बैंक में वगैरह, अर्नेस्ट मनी क्या है मैंने समझाया था आपको, उसका चालान चाहिए, पावती, या बैंक गारंटी का लेटर चाहिए बैंक से, स्टेट बैंक जो भी कोई बैंक हो, कि भाई मैं आई एम गिविंग द गारंटी ऑफ 50 lakhs टू मिस्टर प्रीतेश प्रीतेश सिंह। है ना, वो प्रीतेश सिंह कुछ भी करता है, अपना घर गिरवी रखता है, नहीं तो बैंक में 50 लाख रखता है, और वो बैंक उसको गारंटी देती है कि भाई इसने नहीं काम किया तो हम पैसे देंगे। दैट इज कॉल्ड एज द चालान ऑफ द अर्नेस्ट मनी और गारंटी गिवन बाय द बैंक। इंस्टेड ऑफ डिपॉजिटिंग द अर्नेस्ट मनी, पैसा जमा करने की बजाय द बैंक गिव्स द गारंटी। बैंक पे उतना पैसा रहता है, या आपकी पास्ट एक्सपीरियंस से बैंक अलाउज यू।
Then the form for details about present work in hand of the contractor and tenders filled by the contractor, है ना? ये मैंने कोई बहुत ज्यादा आगे का समझाने की जरूरत है ऐसा नहीं लगता कि आपके हाथ में कॉन्ट्रैक्टर के पास कितने काम है और उसने कोई टेंडर भरे हैं क्या, यानी काम है यानी कितने काम चालू है, construction is going on, and also whether you have filled the tender for other works. Form for details of the machinery available with the contractor. कॉन्ट्रैक्टर के पास क्या क्या मशीनरी है, कितने पोकलेन है, कितने ट्रक है, कितने डंपर है, कितने मिक्सर है, वाइब्रेटर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लिस्ट ऑफ द टेक्निकल पर्सन विद द टेंडरर. आजकल गवर्नमेंट ने, है ना, मैंने आपको कल बोला था या आगे आने वाला है वो वर्ड, वो है ने कॉन्ट्रैक्टर्स की जो ग्रेड है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5, अगेन अकॉर्डिंग टू द अमाउंट ऑफ वर्क ही कैन कैरी आउट. जैसे आपको शुरू में 5 लाख तक के काम करने के लिए मुबा है, फ्री है, ये वो आफ्टर फर्स्ट रजिस्ट्रेशन. तो हर कॉन्ट्रैक्टर को आजकल ऐसा कंपलसरी किया है कि दे मस्ट हैव सम टेक्निकल पर्सन, दे मस्ट हैव डिप्लोमा और डिग्री पीपल, ग्रेजुएट्स. ठीक है, सो दैट इज रिक्वायर्ड. स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस इफ एनी, है ना, और कोई अलग से कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है, एखादा ठेकेदार और कुछ तो भी एडिशनल एक लेटर दे देता है कि भाई ऐसा नहीं, मेरे को टाइम में पैसे चाहिए, नहीं मिले तो मैं गवर्नमेंट से 5% व्याज से पैसे लूंगा. तो जो भी है ऐसे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस है other than the regular tender document that should be attached, and one set of the approved drawings. ठीक है, ड्राइंग अभी तो ये कोई बताने की जरूरत नहीं, जो भी, क्योंकि विदाउट अप्रूवल ऑफ द ड्राइंग्स, द डिजाइन्स बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, हम डिटेल एस्टिमेट बनाते ही नहीं है. और फिर आगे में जाते हैं तो वो तो टेंडर के साथ में ड्राइंग लगेगी ना ठेकेदार को, उसके बगैर वो काम ही नहीं कर सकता आगे में. All these above documents are signed by the contractor page by page. ये जब वो सबमिट करता है तब a forwarding letter on the letterhead of the contractor with bank draft, है ना, मैंने बताया अर्नेस्ट मनी का बैंक ड्राफ्ट और अदर फॉर्म ऑफ अर्नेस्ट मनी, है ना, बैंक गारंटी बोलते हैं उसको, आर पुट इन ए क्लोज कवर, एक लिफाफे में वो ये सब माहिती देता है. The sealed tender is dropped in the tender box within the time limit for contractor. ये जो भी टेंडर सब बनाया, अब हम आगे भी देखते हैं व्हाट शुड बी थॉट ऑफ फॉर प्रिपेयरिंग द टेंडर्स. सो ऑल दिस सील टेंडर एनवलप में भरने के बाद में 3 एनवलप रहते हैं, हम देखते हैं 1, 2, 3 वगैरह. फिर वो एक टेंडर बॉक्स रहती है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के ऑफिस के बाहर, या जो भी वहां का क्लर्क रहता है उसके पास में ये सब देना पड़ता है. Now, how the tenders are prepared, just a matter of interest for all of us, है ना. हम में से कोई आगे में ठेकेदार बन सकता है या ठेकेदार के तरफ काम भी कर सकता है या गवर्नमेंट में भी काम कर सकता है. तो टेंडर प्रिपेयर करते वक्त क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, व्हाट शुड बी अवर थॉट प्रोसेस, वेरीज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टर टू कॉन्ट्रैक्टर, है ना. आदमी से आदमी में डिफर होता है ये, है ना, हर एक के अनुभव के ऊपर है. First is the data collection for filling up the tender, or the point to be considered for filling the tender are there is no definite method of tender, depends upon skill and experience of the contractor, study of the tender documents, subcontractor work. टेंडर डॉक्यूमेंट की अच्छे से पढ़ाई कीजिए. आपके पास में कोई छोटे मोटे लोग है क्या, सब कॉन्ट्रैक्टर है क्या काम करने के लिए, उनकी लिस्ट कीजिए. मटेरियल कहाँ से मिलने वाला वो देखिए, साइट पे जाके देखिए, विजिट टू साइट जहाँ काम करना है. लोकल मटेरियल कुछ अवेलेबल है क्या, जगह कहीं आसपास में गिट्टी, रेती, सीमेंट, लोहा, मशीनरी मिलती है क्या, उनके रेट क्या है, लोकल लेबर है क्या अवेलेबल, उनकी रोजी क्या है, मजदूरी, देयर वेजेस. अर्थवर्क है डैम का, तो वहां पे टाइप ऑफ सॉइल है क्या एखादी अवेलेबल,
एंड वाटर टेबल अवेलेबल एट द साइट ऑफ वर्क, है ना। बहुत बार फाउंडेशन एक्सकवेशन रहता है, ग्राउंड वाटर टेबल यदि काफी ऊपे है तो उसको डीवाटरिंग भी पानी निकालना पड़ता है। तो ऐसी कुछ बात है क्या ना, हमें ये ठेकेदारी जब करते हैं, कोई काम करते हैं, तो ये सब चीजों की, ताकि काम करते वक्त हमारा प्लानिंग रहे। अप्रोच टू द साइट ऑफ वर्क, साइट के लिए रास्ता अच्छा है क्या, नहीं है तो हमें बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए खर्चा वगैरह। अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एट साइट ऑफ वर्क, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड कॉस्ट ऑफ वाटर, पानी है क्या उपलब्धता। टाइम फॉर कंप्लीशन, काम पूरा करने के लिए जो समय दिया है टेंडर में, वेदर दैट टाइम इज सफिशिएंट और नॉट। एस्टेब्लिशमेंट चार्जेस, काम करते कोई ठेकेदार जब काम करता है तो उसको साइट पे इंजीनियर है, सुपरवाइजर है, मिस्त्री है, कोई एक आधा बाबू रहता है, स्टोर कीपर है, उसका क्या खर्चा है। टेम्पररी ऑफिस बनाना पड़ेगा, एक आधा शेड बनाना पड़ेगा, कच्चा पक्का ऑफिस। सीमेंट लोहा लगने के लिए स्टोर शेड पक्का लीक प्रूफ बनाना पड़ेगा, वाटर प्रूफ। अप्रोच रोड, वाटर सप्लाई कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी। और कोई टैक्सेस है क्या, खदान में से गिट्टी लाते हैं तो गवर्नमेंट को कुछ देना पड़ता है क्या, टैक्सेस, है ना। ये तो वो कुछ देना पड़ता है ना, वो सूरज सोनकुसरे को ऐसा लगता है पैसे ही देना पड़ता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। पहले से हमें तो यही सोचना है कि हमारे जो भी काम है वो हम ईमानदारी से ही करेंगे, और उसमें से ही ईमानदारी का पैसा कमाएंगे। फाइनल एस्टिमेटेड कॉस्ट फॉर टेंडरिंग, ये सब सोचने के बाद में वो ठेकेदार सोचता है कि भाई एस्टिमेटेड कॉस्ट भले ही 4 लाख की हो, तो 4 लाख में मुझे पुराता है तो ठीक है, नहीं तो वो बोलता है मैं वो टेंडर फॉर्म में, इसलिए वो लिखा हुआ रहता है कि वेदर यू आर रेडी टू वर्क एट टेंडर रेट और अबव द टेंडर रेट और बिलो द टेंडर रेट, है ना। कंपटीशन रहती है तो कोई कोई लोग बिलो जाके भी लेते हैं, लेकिन वो अगेन दैट डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस। इतना शुरू में नहीं सोचते हम, बहुत सालों के बाद में कहाँ फायदा है कहाँ ये है, वो सोच के टेंडर को कम ज्यादा लेते हैं। So final estimated cost for tendering, depending upon all these factors mentioned above, the total cost of work is estimated, including contractor's profit। ये हो गया, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर टेंडर भरते वक्त ये सब चीजें ना उसने सोचना चाहिए। मेथड फॉर सबमिशन ऑफ टेंडर, टेंडर सबमिट करने के लिए गवर्नमेंट में क्या मेथड है वो हम देख लेते हैं। द टेंडर, अब ये सब टेंडर फॉर्म जो रहता है, टेंडर बुकलेट, contractor has gone through that, he has studied everything what is given in the tender, and before the last date of submission of the tender, वो अपने हाथों से जहां जहां जो जो चीजें उसको फील करना है, कहीं परसेंटेज रेट है तो ही हैज टू कोट द परसेंटेज। कुछ नहीं, 2 4 लाइन में उसने उसको लिखना पड़ता है कि भाई आई एम कोटिंग द टेंडर 5% अबो द एस्टिमेटेड कॉस्ट, या रेट टेंडर है आइटम रेट, तो वो बोलता है मैं इतने आइटम रेट में करने को तैयार हूं, नहीं तो वो रेट कम ज्यादा बताता है। सो द टेंडर इज सबमिटेड इन मेन सील्ड एनवलप विथ इंफॉर्मेशन, द फ्रंट कवर ऑफ द एनवलप एज, एनवलप में ये सब टेंडर भरे जाते हैं, सबमिट किए जाते हैं, और उसके ऊपर, एनवलप के ऊपर जो है वो लिखा रहता है टाइटल ऑफ वर्क, फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द टेंडरर, last date of submission of tender, name of authorized representative of the tenderer who delivers the tender in the office। जो भी कोई ठेकेदार का आदमी होगा या ठेकेदार स्वयं होगा तो वो उसका नाम लिखेगा उसके ऊपर में। और आगे में हम देखते हैं दिस एनवलप, जो बिग एनवलप है उसमें 3 और छोटे एनवलप रहते हैं, वो है 1 2 3। दिस इज द जनरल प्रोसीजर in all the government systems, envelope number 1 2 and 3, and all these 3 envelopes are put into a big envelope which has got this information written on the outside of that big envelope, title of work etc। envelope number 1 जो टेंडर सबमिशन का रहता है, इसके ऊपर लिखा ही रहता है गवर्नमेंट ही देते वक्त, ऐसे इसी फॉर्म में वो ठेकेदार को देती है, टेंडर बुकलेट एनवलप 1 2 3, खाली टेंडर्स।
Excuse me, just please excuse me for a second. Uh, so envelope number one, huh? As I have told you, though at this juncture, this information is useful maybe from exam point of view, बट फॉर्म प्रैक्टिकल ये आपको फ्यूचर में ऐसा क्या ऐसा ही एक आधे बार आप में से कोई ठेकेदार हो गया, बहुत अच्छी बात होगी, आई विल बी हैप्पी, तो ही विल गो थ्रू ऑल दिस प्रोसेसेस। ठीक है, थोड़ा कुछ पाने के लिए कुछ मेहनत खोना पड़ता है, वैसे ये मेहनत है। सो एनवलप नंबर वन, इसके ऊपर एनवलप वन लिखा रहता है, ऑल दिस 1 2 3 एंड द बिग कवरिंग एनवलप विद द टेंडर डॉक्यूमेंट एंड टेंडर फॉर्म्स आर सप्लाइड बाय द गवर्नमेंट। वो उसके लिए पैसे लेती है, 200 250 300 जो भी कोई चार्जेस है, और वो आपको दिया कि आपको सिर्फ पेन से भरना है, उसमें फील करना है, और साइन वाइन हर पेज पे वो आएगा ही डिस्कशन में, एवरी पेज ऑफ द टेंडर बुकलेट टू बी साइंड बाय द कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, और जब एग्रीमेंट होता है तो वो इट इज साइंड बाय द इंजीनियर ऑल्सो और द टेंडर रिसीविंग अथॉरिटी। So envelope number one contains the following documents. The first is amount of earnest money in the form of check, demand draft, government treasury चालान, और by the guarantee letter by the bank. ठीक है, पहला उसमें रहता है अर्नेस्ट मनी। वो बताया मैंने आपको, अर्नेस्ट मनी इज अबाउट 1 to 2 और समटाइम्स 3% ऑफ द एस्टिमेटेड और द टेंडर कॉस्ट करके बोलते हैं उसको, टेंडर में जितनी कीमत दी है उसकी। Bank guarantee if required, desired in the tender, bank guarantee in the form of the earnest. Certificate as a proof of registered contractor, registration certificate. आपने कोई पीडब्ल्यूडी से, इरिगेशन से, या जहां से भी आपका रजिस्ट्रेशन है, तो वो उस साल का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, the list of the plants and machinery available with the contractor tenderer, list of the technical personnel with the tenderer or the contractor, details of the work with their estimated cost in hand of the tenderer at the time of submission of tender। आपके हाथ में आपके पास कौन से काम अभी चालू है उनकी यादी, और कोई कामों का आपने टेंडर भरा है क्या इसके साथ में, तो उसकी भी लिस्ट, डिटेल्स ऑफ अदर वर्क्स टेंडर्ड बाय द कॉन्ट्रैक्टर विद देयर एस्टिमेटेड कॉस्ट। ये क्यों चाहिए? क्योंकि ये सब इंफॉर्मेशन से वेदर दिस कॉन्ट्रैक्टर इज कैपेबल ऑफ डूइंग द वर्क, ये सब इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है जो काम एक्सेप्ट करता है उस इंजीनियर को। डिटेल्स ऑफ द वर्क विद टोटल कॉस्ट ऑफ ईच वर्क कंप्लीटेड बाय द टेंडर, इसके पहले ये कौन कौन से काम इसने खत्म किए हैं, और ये काम कंप्लीट किए हैं विद इन टाइम किए हैं कि 2 साल का समय और 10 साल में किए, तो फिर कौन देगा उसको काम, तो इसलिए ये इंफॉर्मेशन चाहिए। एनवलप नंबर टू, दूसरा लिफाफा, कंटेन द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, कवरिंग लेटर फॉर द ऑफर। ऑफर जो है उसका एक कवरिंग लेटर टू द एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फलाना फलाना सब्जेक्ट सबमिशन ऑफ द टेंडर फॉर द वर्क, रिस्पेक्टेड सर आई एम सबमिटिंग दिस टेंडर अलॉन्ग विथ ऑल डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, नीचे सिग्नेचर। सो दैट इज कॉल्ड एज द कवरिंग लेटर। स्पेशल फीचर्स अबाउट द वर्क विद द टेंडर फील्ड्स टू इनकॉर्पोरेट फॉर द वर्क। एखादे बार ठेकेदार को ऐसा लगता है कि भाई इसके अलावा कुछ प्रोविजन इसमें रहना चाहिए, है ना, कुछ भी उसकी नेसेसिटी है कि भाई साइट के ऊपर आपने बिजली देना चाहिए, पानी देना चाहिए, तो वो लिखेगा, या ठेकेदार
अपने पैसे से एमएससीबी से लाएगा, जो भी है। ये एक एग्जांपल बोला। टर्म्स एंड कंडीशंस पुट फोर्थ बाय द कॉन्ट्रैक्टर। एखादे बार वो कॉन्ट्रैक्टर खुद का डिजाइन भी बना सकता है, टेंडरर्स ओन डिजाइन, इफ डिजाइड बाय द टेंडर, है ना। यानी गवर्नमेंट या प्राइवेट एजेंसी जो भी का कॉन्ट्रैक्ट के लिए टेंडर कॉल कर रही है, उनके तो डिजाइन है ही। यदि कॉन्ट्रैक्टर को लगता है नहीं नहीं ये तो बहुत कॉस्टली है, मेरे खुद के डिजाइन रहेंगे तो और सेक्शन कम रहेगा और कॉस्ट में भी रिड्यूस्ड, तो वो अपने डिजाइन भी दे सकता है ना। जैसे मेट्रो में ऐसा हुआ है, नागपुर का मेट्रो रेल जो है, द ऑल द डिजाइन्स आर बाय द कॉन्ट्रैक्टर, बट दे आर अप्रूव्ड बाय द महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, एमएमआरसी क्या आरडीसी वगैरह कुछ तो भी नाम है उसका। सो नाउ द एनवलप नंबर 3, इसके ऊपर एनवलप नंबर 3 लिखा है, कंटेन्स द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। अभी जो बाकी बचे हुए चिल्लर डॉक्यूमेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। कंटेन्स मेन टेंडर डॉक्यूमेंट, मेन टेंडर बुकलेट रहता है, विच रेट्स आर कोटेड विथ इंक इन वर्ड्स, शाई से लिखे हुए रहते इन वर्ड्स एंड फिगर्स इन शेड्यूल बी बाय द कॉन्ट्रैक्टर। मैंने बोला था शेड्यूल बी में वो जो रेट्स है उससे आप सहमत है या नहीं, या फिर आपको अपने रेट्स डालना है तो आप अलग से लिखिए। All the tender documents are signed by the tenderer on each page. The tender must be submitted in stipulated time and date of the submission. When the tender is sent by post, main sealed envelope shall be sent by the registered post acknowledgement. ठीक है, due, so as to reach within stipulated time and date of submission. So now we will come to the last part of our today's discussion, which is regarding the scrutiny of tender. टेंडर कैसे रहता है, टेंडर डॉक्यूमेंट्स, what are the tender forms, what should be thought of before submission or while preparation of the tender, then how the tenders are submitted, main envelope, envelope number 1, 2, 3, and now abhi all these envelopes are submitted to the officer, executive engineer, इन द स्टिपुलेटेड टाइम। बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर ने ऑनलाइन भी आजकल होता है सबमिशन। एंड आफ्टर द टेंडर्स आर रिसीव्ड, बिफोर कंपैरेटिव स्टेटमेंट, बाद में ये सब टेंडरर का कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनता है। ऑल द टेंडर शैड बी स्क्रूटिनाइज एज रिगार्ड्स द फॉलोइंग। इसके पहले एक चीज होती है कि एक कोई तो भी तारीख फिक्स की जाती है, वो पहले से ही लिखी रहती है टेंडर में कि ये तारीख को 12 बजे टेंडर ओपन होगे। उस समय आप कॉन्ट्रैक्टर रह सकता है या उसका आदमी रह सकता है विद ड्यू लेटर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर। द टेंडर्स विल बी ओपन इन फ्रंट ऑफ द, यानी उसमें कोई मैनिपुलेशन नहीं होगा। और फिर उसके बाद में द कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जैसे कि नेम ऑफ द वर्क इज सम कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग, एस्टिमेटेड कॉस्ट कुछ 5 लाख 10 लाख, फिर द कॉस्ट सजेस्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर नंबर 1, 2, 3, 4, एंड इस हिसाब से एक तुलनात्मक तख्ता या कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड सो एज टू अराइव एट टू whom the tender is to be allotted, किसको काम देना चाहिए। A list of the tender received is prepared along with the details of the deposit of earnest money. All the tenders to be signed by the contractor page by page and should include address of the contractor. It should be verified that contractor has not put any other terms of conditions. ये टेंडर की स्क्रूटिनी करते वक्त सब चेक करते हैं। Rates of each items should be entered in words and figures. All the calculations showing amount of each item shall be checked. Total amount on each page should be made very carefully. After that, all the envelopes of every tenders are opened in public. Comparative statement is prepared within a period of 3 days, including the date of opening, and then forwarded to the competent authority for the acceptance.
टेंडर एक्सेप्ट करने की प्रक्रिया है ना। मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर, दे आर द competent authorities to accept the tender according to cost of the tender. So office accepting the tender studies comparative statement thoroughly with respect to following aspect. Before award of the work, काम देने के पहले contractor's final step financial stability depending upon estimated cost of the work, कि भाई ठेकेदार रेप्यूटेड है क्या और उसके पास पैसा है कि नहीं, है ना। कोई भी अहरा गहरा आया, कुछ बड़े काम का टेंडर तो भर दिया, सब भर दिया, अर्नेस्ट मनी, सिक्योरिटी डिपॉजिट और सब फी वगैरह, लेकिन इफ ही इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग द वर्क, फिर वो काम चालू होने के बाद में रुकते जाएगा। सो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज चेक्ड, कॉन्ट्रैक्टर्स इंटेलिजेंस, कैपेसिटी टू ऑर्गेनाइज एंड क्रेडिट इन मार्केट, ये भी देखा जाता है। कुछ पहले के जो काम कंप्लीट किए हैं, प्रीवियस वर्क एग्जीक्यूटेड एंड सर्टिफिकेट टू दैट इफेक्ट, है ना। काम खत्म होने के बाद में गवर्नमेंट कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी देता है, वो है क्या उसके पास, सिर्फ उसने बोल दिया और हो गया, ऐसा नहीं चलता। वर्क एट प्रेजेंट इन द हैंड, जनरल बिहेवियर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर आफ्टर these verifications, officer accepting the tender sign the comparative statement, and after the comparative statement etc, the lowest tenderer जिसकी कीमत सबसे कम है, he उसको contractor is informed in writing that lowest tenderer whose tender is accepted about the acceptance of the tender within 30 days at ease level, within 60 days at superintending engineers level, and within 90 days at C's level, ऐसे ड्यूरेशन है। इसमें वो कॉन्ट्रैक्टर को इन्फॉर्म किया जाता है। द कॉन्ट्रैक्टर इज ऑल्सो डायरेक्ट टू डिपॉजिट द सिक्योरिटी डिपॉजिट विद इन 10 days फ्रॉम इश्यू ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ टेंडर, उसको सिक्योरिटी डिपॉजिट भी भरना है। एंड आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ लेटर फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर, दैट इज आफ्टर द कॉन्ट्रैक्टर हैज एक्सेप्टेड कि ठीक है आपने मुझे काम लिया, मैंने भी लिया, मैंने भी एक्सेप्ट किया, मैंने ये सिक्योरिटी डिपॉजिट भर दिया। नाउ द जो फर्स्ट सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है, then the agreement is signed by both contractor and that authority of the department. ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कॉपी, जो ओरिजिनल कॉपी रहती है वो गवर्नमेंट के सेफ कस्टडी में रहती है, कहीं तो भी रखी हुई रहती है। एंड द सर्टिफाइड कॉपीज, बाकी जो जिसको अपन ट्रू कॉपी करके बोलते हैं बट सर्टिफाइड बाय द इंजीनियर, आर इश्यूड टू द कॉन्ट्रैक्टर एंड एसडीओ, सब डिविजनल ऑफिसर और इंजीनियर, फॉर फर्दर स्टार्ट ऑफ द वर्क, है ना। हम जो साइट पे लोग रहते हैं, जो सब डिविजनल इंजीनियर के अंडर काम करते हैं, एसडीओ या एसडी या AE1 के अंडर, उनके लिए एक टेंडर की कॉपी भेजी जाती है, सो दैट दे शुड बी अवेयर विथ which type of the work we will going to carry, and the contractor is also given one copy so that he will also be aware that which work I have to carry. Now last 2 points we will discuss. First is rejection of the lowest tender. एक आध बार ऐसा हो सकता है ना कि लोएस्ट तो टेंडर है लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, यानी ये कोई दादागिरी नहीं रहती कि लोएस्ट है तो मैंने बोल दिया, नहीं तो नहीं, ऐसा नहीं रहता। उसके लिए कुछ आपको रिटर्न ये चाहिए। व्हाट आर दे? द लोएस्ट टेंडर कैन बी रिजेक्टेड अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। इम्प्रॉपर ऑफर, यानी आपका टेंडर तो लोएस्ट है लेकिन कहीं तो भी आपने टेंडर डॉक्यूमेंट में सम मिस्टेक इज डन, offer tender may not be proper. This improper offer is due to following reasons: when the tender is not filled as per instructions issued to the contractor, when the tender is not accompanied by the common set of conditions supplied to the contractor, कुछ कागज पत्र उसने जोड़ा नहीं बराबर, offer made by the contractor is not at the appropriate place, when the offer by contractor is conditional as regards to time of completion, changes of the specifications, इनएडिक्वेट फाइनेंस, ठेकेदार के पास पैसा नहीं है ऐसा ध्यान में आ रहा है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस, उसने इसके पहले इस तरह के काम नहीं किए, अनसेटिस्फैक्टरी रेपुटेशन, है ना। बहुत बार रेपुटेशन भी रहता है कि ये ठेकेदार
ये contractor always he argues with the department, or some problems are there every time. Never he has completed earlier works, nor he is cooperative with the government officials. Inadequate staff and equipment, उसके पास में sufficient engineers नहीं है और मशीनरी भी नहीं है, तो इस टाइम में वो लोएस्ट टेंडरर का टेंडर रिजेक्ट करते हैं। और आखिरी में रिजेक्शन ऑफ ऑल टेंडर्स, वो टेंडर नोटिस में सबसे नीचे में एक लाइन रहती है कि दी फॉलोइंग ऑफिसर, वो जो टेंडर नोटिस जो ऑफिसर निकालता है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एसीएचई, चीफ इंजीनियर, so there it is written, all the tender, the following officer has got the power to reject all the tenders। यानी समझो टेंडर आए तो उसमें से उसने एक्सेप्ट ही करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं। So we have seen rejection of the lowest. Now the rejection of all tenders. All tenders received can be rejected if there may be suspicion that syndicate has been formed by the tenderers while quoting the rates or the fates। प्रीतेश है और कोई अपना हर्षल है और कोई ओमकार है, तीनों ने ठहराया कि चलो भाई खामगांवकर सर ने अभी घर का टेंडर निकाला है, या हमारे तीनों में से एक को मिलना चाहिए, तो इसको सिंडिकेट फॉर्म करके बोलते हैं कि दे हैव प्रिपेयर्ड सम सिंडिकेट। तीनों अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर है, तो टेंडर भरते वक्त ऐसी कंडीशन भी रहती है, कम से कम तीन लोगों ने टेंडर भरना चाहिए, उससे कम रहे तो वो नहीं होता, कंपटीशन नहीं पकड़े जाते। तो ये तीन जन खुद मैनेज करते हैं और बोलते हैं कि चलो प्रीतेश को मिलना चाहिए, प्रीतेश ने लोएस्ट भर देता है, ये दोनों थोड़े हाइयर भर देते हैं, तो इसको बोलते हैं सिंडिकेट। तो ऑफिसर को ऐसा लगा सस्पिशन दैट सिंडिकेट इज देन some confusion, some malpractices are there, then all tenders can be rejected if it is essential to change the design and drawing after opening the tender। ऐसा भी हो सकता है एक आध बार कि डिजाइन और ड्राइंग उसके पूरे चेंज हो गए। M15 का कंक्रीट टेंडर में था, अभी कंक्रीट पूरा M20 का हो गया, तो अभी फिर से उसके एस्टिमेट बनाने पड़ेंगे, तो इसलिए ऐसे कंडीशन में भी रिजेक्ट हो सकता है। when the roads rates quoted by the lowest tenderer are higher than the funds available for execution of jobs। है ना, फंड्स हमारे पास में समझो 5 लाख है, और टेंडर कोट करने के बाद में वो यदि 10 लाख का टेंडर लोएस्ट रहता है, पैसा ही नहीं है तो कहां से काम करे। लास्ट इज ड्यू टू लेस नंबर ऑफ द टेंडर्स रिसीव्ड, है ना, मैंने बोला तीन तो होना चाहिए कम से कम, यदि दो या एक आता है तो द टेंडर्स आर रिजेक्टेड। फॉर व्हाट? फॉर एडिक्वेट कंपटीशन कैन नॉट बी एश्योर्ड, है ना, कम से कम तीन लोगों में स्पर्धा होनी चाहिए। यहाँ पे हमने आज हमारा टेंडर पार्ट खत्म किया। नाउ टुमारो वी विल स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्ट पार्ट। इट इज वेरी सिमिलर टू टेंडर। टेंडर में जो है उसका तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, तो वो हम पढ़ेंगे। आज हम यहाँ रुकते हैं, वी विल टेक द ब्रेक हियर as I have received a call just now and Mohit sir has told me that you have some competition